हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? होप सो अच्छे होगे। मैं भी ठीक हूँ यार। ठीक है, हमारा हाल कोई नहीं पूछता। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बच्चों के बहुत मैसेज आते हैं। ठीक है, पेरेंट्स हैं, बीबी है दिमाग खाने के लिए, रियांश है, मस्त आदमी है। ठीक है, उसके साथ खेलने का बड़ा मजा आता है। कभी मिलवाऊंगा तुम्हें उससे। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। प्राइमरी मेथड, टू प्राइमरी मेथड, एडीआई शुरू करते हैं। वर्थ 10 नंबर की, मैक्सिमम 12 तक जा सकता है। ठीक है, टू प्राइमरी मेथड, ध्यान से करना। टू प्राइमरी मेथड, ठीक है, ये इस वर्ड को ध्यान रखना। कई बार ये क्वेश्चन पाया गया है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो मर्जी मार्क कर लो। अगला, सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजी के करेक्टर, इसको सी कैटेगरी का क्वेश्चन मानना, कंफर्म। दूसरा, ये मैंने शायद तुम्हें वो छोटा राजन से करवाया था। चलो, तीसरा, रीजन अपना सिस्टम डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव क्यों नहीं होता। ठीक है, उसके रीजन बताओ। याद करो, मैं तुम्हें फैमिली सिस्टम से करवाता था, स्वीट डॉटर वाला, स्वीट डॉटर वाला। ठीक है, और उसमें दादा दादी पापा मम्मी, ठीक है, ऐसे करके हम लगभग 9 पॉइंट याद करते थे। बेटा एक बात समझना, ये 9 पॉइंट हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें अपनी बुक के अंदर ऐसे करके 9 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने क्लास में भी जिक्र किया हुआ है, यहां भी जिक्र कर रहा हूं। कभी कभी एग्जामिनर वो तुम्हें कह देता है, इसके अंदर क्वेश्चन है, ध्यान से इस चीज को देखना। कभी कभी एग्जामिनर कह देता है मुझे डेवलपर रिलेटेड इशू बताओ। 2 मिनट तक कुछ मत सोचना, समझ आ रहा है या नहीं, सुन लेना। कभी कभी एग्जामिनर कह देता है यूजर रिलेटेड इशू बताओ। कभी कभी एग्जामिनर कह देता है मुझे रीजन बताओ फेलियर के। अगर वो कहता है रीजन बताओ फेलियर के, तो सारे रीजन लिखना। अगर वो कहता है यूजर रिलेटेड बताओ, तो जो मैं बताने वाला हूं वो लिखना। अगर वो कहता है डेवलपर रिलेटेड बताओ, तो जो मैं बताने वाला हूं वो लिखना। कंफर्म, ध्यान से सुन लेना। इस फेलियर के 4 तरह के रीजन है फेल होने के। पहला, यूजर रिलेटेड इशू, जो ये देखो यहां पे देखो, यूजर रिलेटेड इशू पहला। दूसरा रीजन क्या है? अपना डेवलपर रिलेटेड इशू, दूसरा। तीसरा, मैनेजमेंट रिलेटेड इशू। चौथा, न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड। कन्फर्म, ये 4 रीजन है। कभी कभी वो कह देता है डेवलपर रिलेटेड इशू बताओ, कभी कभी कह देता है मैनेजमेंट रिलेटेड इशू बताओ। अगर वो कहता है, रेड पेन की ओर ध्यान देना, अगर वो कहता है मुझे डेवलपर रिलेटेड इशू बताओ, तो सिर्फ यही 2 पॉइंट लिखोगे बस। इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है। ऐसा ना हो कि तुम सारे वो रीजन लिखाओ, समझे? नो के नो रीजन कब लिखने हैं, यानी कि यूजर रिलेटेड भी, डेवलपर रिलेटेड भी, मैनेजमेंट रिलेटेड भी, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी, ये सब कब लिखने हैं? जब वो पूछता है तुम्हें फेलियर के रीजन बताओ, तो कंप्लीट आएगा। जब वो स्पेसिफिक चला जाता है तो तुम भी स्पेसिफिक हो जाओगे। गलती करोगे तो वो सोचेगा पागल है ये। सच में वो सोचेगा पागल है, पूछ रहा हूं यूजर, लिख रहा है डेवलपर। ठीक है, अगर वो पूछ रहा है मुझे रीजन बताओ फेलियर के, तो बता दो भैया जो जो पूछा है उसने। कंफर्म, फॉर एग्जांपल के लिए वो कहता है भैया हरियाणा के बारे में बताओ, तो मैं अपने सिरसा के बारे में बता सकता हूं। अगर वो कहता है सिरसा के बारे में बताओ, मैं अपने कुरुक्षेत्र के बारे में क्या बताऊंगा? उसने पूछा ही सिरसा के बारे में। वैसे ही वो तुमसे क्या पूछ रहा है, फेलियर के रीजन बताओ, तो तुम यूजर रिलेटेड भी लिखोगे, डेवलपर रिलेटेड भी लिखोगे, मैनेजमेंट रिलेटेड भी लिखोगे, और न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी लिखोगे। कंफर्म। और अगर वो तुम्हें सिर्फ डेवलपर रिलेटेड बोलता है तो सिर्फ डेवलपर वाले, अगर यूजर रिलेटेड बोलता है तो सिर्फ यूजर वाले, मैनेजमेंट वाले बोलता है तो सिर्फ मैनेजमेंट वाले। होप सो तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी। ना समझाई तो फिर भैया तुम्हारी गलती है। मैनेजमेंट रिलेटेड में ये आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी अकेला नहीं पूछेगा, ठीक है, इकट्ठे में ही आएगा। यूजर रिलेटेड में 4 पॉइंट हैं, ये वाले 4। कंफर्म, कंफर्म, तो ध्यान रखना। और क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, पहला भी इंपॉर्टेंट, दूसरा बी कैटेगरी का, तीसरा भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। पहला और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, भगवान ने चाह दोनों आ जाएंगे, 10 नंबर खत्म। चलो अगला, पंजाब के एरिया वाला। पंजाब के एरिया में यूनिटी होती है, यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, 5 प्रोग्रामर परफॉर्म इन प्रोग्राम
यूनिट। अच्छे से कर लेना। ये 3 अटेम्प्ट लगातार रिपीट हुआ था, उसके बाद काफी अटेम्प्ट से नहीं आया। ठीक है, चलें आगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ SRS, SRS के ऑब्जेक्टिव, गलती मत करना, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन भी आएगा, उसको देखते हैं अभी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ SRS, सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी बोल देते हैं और कभी कभी सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, बस ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, चलूं आगे। अगला, एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंफर्म किसके पर्सपेक्टिव से? ऑडिट के। ऑडिट के। तो याद करो, मैं तुम्हें एक बुलडोजर वाला करवाता था, सॉरी अपना कौन सा था वो, गाइड वाला। ठीक है, गाइड वाला। तो गाइड का एडवांटेज है, और प्रोजेक्ट मैनेजर वाला गाइड सिस्टम डेवलप करना भी बताता है, ऑडिट करना भी, ऐसे करके आप करते होते थे। तो ध्यान से देख लेना कौन से वाला ही है। और ऑब्जेक्टिव ये केजरीवाल इलेक्शन वाला। ठीक है, ये पंजाब के एरिया में शादी वाला, ये स्वीट डॉटर वाला कंफर्म, और ये कोई नहीं वाला। चलें आगे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम आगे 7वें क्वेश्चन की ओर। रोल ऑफ अकाउंटेंट इन डेवलपमेंट वर्क, अच्छे से कर लेना, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन डेवलपमेंट वर्क कंफर्म। इसके साथ साथ कभी कभी वो कॉस्ट भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना ये 2 पार्ट में आंसर है। अगर वो रोल ऑफ अकाउंटेंट बोलता है तो यहाँ तक कर लेना तीनों, और अगर सिर्फ वो कॉस्ट पूछता है तो ये कॉस्ट के 3 पॉइंट लिख देना। ठीक है, तो ये तरह 3 पॉइंट लिख देना कंफर्म। तो रोल ऑफ अकाउंटेंट इन डेवलपमेंट वर्क, अकाउंटेंट वाला। आगे इसके बाद अगला कौन सा है? सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, पठानकोट अटैक वाला। पठानकोट अटैक के लिए टेररिस्ट ने सिस्टम की टेस्टिंग की, ऐसे करके। ठीक है, पहले उन्होंने टेस्टिंग करी, आपने कहा था सिक्योरिटी तोड़ी, फिर हमारे देश में स्ट्रेस हो गया, हमारी आर्मी ने परफॉर्मेंस करके रिकवरी करवाई, याद होगा कुछ कुछ कंफर्म। इसको बी कैटेगरी दे देना, ए भी दे सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अगला, हाँ जी, डिस्कस द एक्टिविटी इन्वॉल्व ड्यूरिंग सिस्टम डिजाइन फेज। बेटा मैं भी कई बार घूम जाता हूं, ये जो एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की नहीं है एक्टिविटी, ये एक्टिविटी उसने पूछी है सिस्टम डिजाइनिंग फेज की। ठीक है, तो मैंने पूरे का पूरा आंसर दिया हुआ है इसके नीचे, डिजाइनिंग फेज की एक्टिविटी। जो मैं आगे जो क्वेश्चन की डिस्कस कर रहा हूं वो डिजाइनिंग फेज के अंदर के कुछ पॉइंट्स हैं, एग्जामिनर मोस्टली वो ही पूछता है, यानी कि वो कभी ऐसे नहीं पूछता कि मुझे एक्टिविटी बताओ सिस्टम डिजाइनिंग फेज की। ये एक दिया हुआ था मटेरियल में, मैंने डाल दिया। वो क्या पूछेगा? डिजाइन ऑफ डेटाबेस बताओ। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो पहले मैं एक बार तुम्हें आंसर दिखा दूं ताकि फिर मैं इसके अंदर आ जाऊं। सुनो, तो इसके अंदर देखो अपना आर्किटेक्चर डिजाइन, ये डिजाइन ऑफ डेटाबेस, ये मैं अभी इसकी बात अभी करता हूं। सुनो, ये देखो यहां पर ये है, ये एक्टिविटी लगा लो। ठीक है, या फिर वो डिजाइनिंग फेज की ये एक्टिविटी है 6। तो देखो यहां पर डिजाइन ऑफ डेटाबेस है कंफर्म। यहाँ पे यूजर इंटरफेस डिजाइन है। यूजर इंटरफेस किससे करता है? इनपुट और आउटपुट से। तो कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है इनपुट और आउटपुट डिजाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यानी कि वो वाले ये जो 6 फेस हैं, ये तो अपना पहला क्वेश्चन हो गया जो इसी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है ना, इनमें पहला क्या था कि एक्टिविटी बताओ किसकी? सिस्टम डिजाइनिंग फेस की। उसमें एक एक्टिविटी क्या है? डिजाइन ऑफ डेटाबेस। उसमें एक एक्टिविटी क्या है? यूजर इंटरफेस डिजाइन। समझे? अब देखो अगर वो कहता है मुझे डिजाइन ऑफ डेटाबेस बताओ, तो याद करो मैंने ऐसे करके एक डेटाबेस दिखाया था, वो लड़की थी, मैं कहता था ये मॉडल है, जो कॉन्सेप्ट को यूज करके मॉडलिंग कर रही है। याद है कुछ कुछ? देखना अपने आप, मैं मेमोरी नहीं करवाने आया यहाँ तुम्हें। ठीक है, डिजाइन ऑफ डेटाबेस, ये 4 पॉइंट तो ये कर देना। अगर वो तुमसे यूजर इंटरफेस डिजाइन पूछे, तो या यूजर इंटरफेस पूछे या इनपुट डिजाइन पूछे या आउटपुट डिजाइन पूछे, ठीक है, तो आप इसमें इनपुट आउटपुट देखो। इनपुट आउटपुट एग्जामिनर कभी कभी कह देता है इनपुट डिजाइन के फैक्टर बताओ, या फिर कह देता है आउटपुट डिजाइन के फैक्टर बताओ, क्योंकि इनपुट क्या है? यूजर इंटरफेस का तरीका है। मैं यूजर हूं, मैं पीसी से इंटरफेस कर रहा हूं, ये मैं इनपुट दे रहा हूं, तो ये क्या? यूजर इंटरफेस का एक तरीका है। और मैं उसको देख रहा हूं, वो मुझे आउटपुट दे रहा है, मैं उसको देख रहा हूं, तो ये भी यूजर इंटरफेस का तरीका है। तो इसके ये वाले पॉइंट है। ठीक है,
तो ये देख लेना इसको अच्छे से, कन्फर्म। इसके बाद फिजिकल डिजाइन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, कई बार, चांसेस कम है, ज्यादा है डिजाइन ऑफ डेटाबेस। यूजर इंटरफेस डिजाइन नहीं वर्ड यूज करूंगा, इनपुट डिजाइन यूज करूंगा, या फिर मैं क्या यूज करूंगा, आउटपुट डिजाइन, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछता है। अल्टीमेटली तो वो यूजर इंटरफेस डिजाइन है ना, बट तुम्हें तो इस चीज पे फोकस करना है कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, वो इनपुट डिजाइन पूछ रहा है या फिर क्या पूछ रहा है, आउटपुट डिजाइन। कंफर्म, यूजर इंटरफेस डिजाइन, आउटपुट, इनपुट डिजाइन या फिर क्या, आउटपुट डिजाइन। चलूं बच्चा आगे। उसके बाद देखो मैं वापस जा रहा हूं, देखो अगर वो तुमसे फेसिस पूछ लेता है, किसके फेसिस पूछ लेता है, सिस्टम डिजाइनिंग के, कंफर्म, मैं इन सभी क्वेश्चन पे आऊंगा, तुम्हें सब समझ आएंगे। तो तुम्हें ये बिगिनिंग में मैंने एक आंसर दिया हुआ है, देखो ये 6 पॉइंट का, ठीक है, ये 6 पॉइंट का, ये वही पॉइंट है, शॉर्ट में है, देखो डिजाइन ऑफ डेटाबेस। और वो इतना बड़ा डिजाइन ऑफ डेटाबेस तो ना लिख लोगे मेरे जितना, नहीं। यूजर इंटरफेस डिजाइन इतना बड़ा तो ना लिख लोगे, नहीं। वो जब स्पेसिफिक पूछेगा तो नीचे चले जाना। अरे मैंने तो यहाँ पे तुम्हें आंसर की फॉर्म में क्लब करके दिया हुआ है ना, समझ गए। तो अगर सिंपल फेसिस ऑफ सिस्टम, एक्टिविटीज ऑफ सिस्टम डिजाइनिंग फेस पूछता है तो ये 6 पॉइंट जो शॉर्ट में दिए हुए हैं वो करना। अगला डिजाइन ऑफ डेटाबेस पूछता है तो वो नीचे चले जाना, बस बहुत हो गया। चलो अगर वो कहता है, ये देखो अगला डेटाबेस डिजाइन, तो ये वही बी और सी सेम ही है। चलो बस एक हेडिंग में हेडिंग दी हुई है ताकि तुम पेपर में पजल ना हो। चलो ये देखो इनपुट आउटपुट फॉर्म से रिलेटेड यूजर इंटरफेस वर्ड, तो ये वो जो उससे अगला क्वेश्चन था नीचे, डिजाइन ऑफ डेटाबेस के बाद। ऊपर नहीं, वो ऊपर वाले 6 पॉइंट कब है, जब कंप्लीट पूछे। सर इतना डीप में क्यों जाते हैं बेटा, कहीं मेरे जैसे दिमाग वाले लोग भी होते हैं, ठीक है, जिनको बहुत लेट समझ आता है। चलो डिस्कस द एक्टिविटी इन्वॉल्व ड्यूरिंग सिस्टम डिजाइन फेज, देखो ये फिर एक्टिविटी बोल दिया, तो ये जो बिगिनिंग में 6 शॉर्ट के पॉइंट है वो डाल देना। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, ये आगे दिया होगा आंसर, मैंने आगे बढ़ा नहीं। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक देख लेना, नैनो वाला। एसडीएलसी टीम डिटरमाइन द नीड एंड रिक्वायरमेंट, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, ये वही फैक्ट फाइंडिंग है। डिस्कस द डिजाइन प्रिंसिपल, फिजिकल डिजाइन, जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया था, ठीक है, तो ये कर लेना। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक अभी आ जाएगा। अगर बाय चांस मैंने ना डाला हुआ तो क्या करूंगा, अरे नहीं डाला हुआ, तो ऐसे करना, बुक में से कर लेना, छोड़ना मत। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, ठीक है। अब आ गया, याद करो मैंने पीछे तुम्हें एसआरएस में ऑब्जेक्टिव वर्ड पर जोर दिया था, केजरीवाल वाला। यहाँ पे बेटा सेक्शन और कंटेंट ऑफ एसआर है, ऐसा है, ये वो एसआरएस मॉल वाला, फरीदाबाद के एसआरएस मॉल वाला, याद है वो क्वेश्चन है। तो वो क्या है, एसआरएस के ऑब्जेक्टिव या फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कभी कभी सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी के भी ऑब्जेक्टिव के नाम से दे देता है, कभी कभी सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के नाम से दे देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंटेंट और सेक्शन ऑफ एसआरएस। पजल मत होना बच्चा, पजल मत होना। चलूं आगे बढ़े। ऑपरेशनल मैनुअल तुम्हें एडीआईएस का लास्ट क्वेश्चन करवाता था, बी कैटेगरी का है। ऊपर वाले सब अच्छे क्वेश्चन थे, ए और बी के अंदर मान लेना, इसको तो सी कैटेगरी मान लेना चाहिए। ऑपरेशनल मैनुअल ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा, इसका क्या बोलता है ये, हाँ, एनालिसिस ऑफ करंट सिस्टम, याद करो ये पूरा मैं क्या पढ़ूंगा तुम पढ़ लेना, ठीक है। ये और करके दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन टूट रहा है, ये मतलब अलग अलग है, ये इतना बड़ा एक क्वेश्चन ही है। तो ये देखो एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम, हैविल्स और एंकर वाला, ठीक है, बहुत अच्छे से पता है, A+ कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत पूछता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। चल सकता हूँ आगे। अच्छा, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, और प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन और प्रोग्राम डीबगिंग, इस पे शॉर्ट नोट है, पढ़ लेना। बी कैटेगरी का है, सी भी कह सकते हो, ठीक है, चांसेस कम ही होते हैं पर डालना पड़ता है बेटा, जब फिर आ जाए तो बेटा दुख होता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, याद करो वो शराबी था, ठीक है, ऊपर से नीचे गिरा, टॉप डाउन, नीचे से ऊपर गया, रगड़ता हुआ नीचे गिरा, रिग्रेशन, ऐसे करके अपन ने किया था, कर लोगे इसको। और कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ जाता है रिग्रेशन टेस्टिंग पे। अगला क्या है, सिस्टम मेंटेनेंस, मुंबई अटैक वाला, ठीक है। और मैंने तुम्हें ये भी बताया हुआ है, एडीआईएस के अंदर सिस्टम वर्ड को सॉफ्टवेयर वर्ड से भी रिप्लेस कर देता है, तो इस चीज का भी तुम ध्यान रखोगे, कंफर्म। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस बोले, सिस्टम मेंटेनेंस बोले, तो एक ही बात है, ठीक है। ये करने के बाद उसके बाद चेंज ओवर स्ट्रेटजी, ठीक है, डिफरेंट चेंज ओवर क्या चीज, स्ट्रेटजी, कंफर्म। सिस्टम डिफरेंट चेंज ओवर स्ट्रेटजी, ये अपना पायलट फेस पैरेलल डायरेक्ट, वो पायलट फेस पैरेलल डायरेक्ट, याद है, डायरेक्ट टक्कर हो गई, तो ये कर लेना। और ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स,
तो ये सी कैटेगरी का है, सी के अलावा वाले सारे ए और बी के हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑडिटर रोल इन सिस्टम डेवलपमेंट कर लेना इसको। और उसके बाद क्या है, कैटेगरीज और टूल, ठीक है। टूल 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 नैनो वाला, ठीक है, वो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक एग्जाम वाला था, ठीक है, एग्जाम में फैक्ट फाइंड करते हैं। नैनो वाला, नैनो को बनाने के लिए बहुत कम टूल लगे हैं। यूजर इंटरफेस याद है, ये मैंने तुम्हें करवाया हुआ था। कैटेगरी बी मान लेना इसकी, ठीक है। ये कन्वर्जन प्रोसेस है, याद रखना ये कन्वर्जन एक्टिविटी है, एक्टिविटी। और जो पीछे किया वो कन्वर्जन स्ट्रेटजी है, पेपर में गलती मत करना। ये क्या कन्वर्जन एक्टिविटी, जो पीछे वो पायलट फेज पैरेलल डायरेक्ट था वो कन्वर्जन स्ट्रेटजी था। हम तो बता सकते हैं बेटा, दिमाग तो तुम ही लगाओगे, और क्लास में मैंने बहुत दिमाग लगाया हुआ है। करेक्टर ऑफ गुड कोडेड प्रोग्राम, सीए के बच्चे वाला, सीए के बच्चे की भगवान ने गुड कोडिंग की होती है, ठीक है। ये बी कैटेगरी के मान लेना, ऊपर वाला भी बी कैटेगरी का मान लेना। चलो अब बेटा कैटेगरी क्या करेगी, 19 पेज के तुम्हें सारे पेजेस दे दिए, आईटी एक्ट 15 पेज में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हैं पर 15 पेज में है। हर चैप्टर के आपको 15 से 20 पेज दे दिए, ठीक है। एक पीओआईएस के कुछ ज्यादा पेज हैं, वो भी वो एप्लीकेशन कंट्रोल और मैनेजमेंट कंट्रोल के कारण बढ़ गए थे। आप खुद सोचो 20 पेज है, ठीक है, 20 गुना में 8, ठीक है, चेक कर लेना, 160 पेज बनेंगे बस मैक्सिमम। सिर्फ 160 पेज पढ़ लो, मेरी गारंटी है, ठीक है, गारंटी 90 प्लस मार्क्स का पेपर इन्हीं में से आएगा। और बताओ क्या बताऊं इससे ज्यादा, 90 प्लस मार्क्स का सिर्फ 160 पेज हैं। रोज के 10 पेज पढ़ो तो भी अभी भी पेपर तक हो जाए कंफर्म, तो अभी भी तुम अच्छे से कर सकते हो। मेहनत करने की बात है, हर इंसान मेहनत करता है, इस चीज को समझना। मेहनत किए बिना कुछ नहीं है, दिन रात मेहनत करते हैं। मेरे सामने सिलेंडर बैठा है, ये भी दिन रात मेहनत करता है, हर किसी को करना पड़ता है। ये बेचारा जब मर्जी इसको बुला लो, सुबह मैं 6 बजे आवाज मारूं कि नीचे आ जा, ये आ जाएगा, सर रिकॉर्डिंग करनी है, ओके सर आई एम रेडी, ठीक है, कभी नहीं मना करता। इसका भी तो डेडिकेशन है, हर इंसान का डेडिकेशन जरूरी है यार, तभी वो अच्छा लगता है। जब तक तुम डेडिकेशन नहीं दिखाओगे, हिम्मत नहीं दिखाओगे, अपने आप को जलाओगे नहीं, तो हम जीवन में पीछे रह जाएंगे, ठीक है। और मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था, जीवन में पैसा बहुत जरूरी है, ठीक है, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चले फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कन्फर्म, अल्फा बीटा वाला पढ़ लेना, ज्यादा नहीं, सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्या है, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू, शॉर्ट नोट टाइप का है, पढ़ लेना। और उसके बाद ये, इस पे कई बार आ जाता है रोल्स बताओ, इसमें से कोई दो पूछ लेता है या 4 पे पूछ लेता है शॉर्ट नोट टाइप, ठीक है। तो ये सारे रोल पढ़ लेना, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी पीपीटी की मदद से याद करो, ये करवाया हुआ है। तो ये शॉर्ट नोट पूछ लेता है, काफी पूछता है एग्जामिनर इस पे, ठीक है। मैंने सबका आंसर दिया हुआ है ना, हाँ लगभग दिया हुआ है। अगर 1-2 का ना दिया हुआ तो बुक को रेफर कर लेना, शायद 1-2 का रह गया, ठीक है। अगला फिजिबिलिटी स्टडी, फिजा लैब वाला, ठीक है, इसको पढ़ लेना, फिजा लैब वाला कंफर्म। सी नहीं कहेंगे इसको, ए या फिर बी कैटेगरी का क्वेश्चन कहोगे, सी नहीं कहेंगे, करना है भैया। इश्यू यू वुड लाइक टू रेज टेक्निकल फिजिबिलिटी, छोड़ सकते हो, नहीं तो सी कैटेगरी का है, ठीक है, छोड़ना हो छोड़ देना। स्टेट द स्टेजेस ऑफ एसडीएलसी, एक बार पूछा हुआ है स्टेजेस ऑफ एसडीएलसी, जो मैंने तुम्हें घर बनाने वाला पहला क्वेश्चन एडीआईएस में करवाता हूँ, एक बार पूछा हुआ है, ठीक है, तो कर लेना इसको स्टेजेस को कंफर्म। तो यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर कौन सा खत्म हुआ, एडीआईएस। में एक बार फिर से चलता हूँ, फटाफट तुम्हें एक रिव्यू दे देता हूँ। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 प्राइमरी मेथड, बहुत अच्छे से करके जाना। सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजी के करेक्टर, सी कैटेगरी का क्वेश्चन है कंफर्म। रीजन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ए प्लस कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है, ए प्लस कैटेगरी का क्वेश्चन है, ए प्लस का। आगे बढ़ रहा हूँ, उसके बाद इसके बारे में मैंने पूरी चर्चा कर दी है। यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, पंजाब के एरिया में शादी बारह 3 बार लगातार आया था, इसको बी कैटेगरी का मान लो, ठीक है। पिछली 3 बार में नहीं, पहले कभी आया था, तो बी प्लस का ही मानना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्वेश्चन यही पूछेगा। नीचे क्या था, कॉम्पोनेंट ऑफ एसआरएस या कंटेंट ऑफ एसआरएस, उससे पजल नहीं होना, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ एसडीएलसी कन्फर्म, ये क्वेश्चन करना है, इसे मैंने करवाया हुआ है तुम्हें, गाइड वाला या मैनेजर वाला, प्रोजेक्ट मैनेजर वाला, ऐसे कुछ था। उसके बाद कॉस्ट फैक्टर और रोल ऑफ अकाउंटेंट, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, अलग अलग नाम है, अच्छे से कर लेना। और ए प्लस मार्क कर लेना इसको, सिस्टम टेस्टिंग को बी प्लस मार्क कर लेना।
अगला सिस्टम डिजाइन एक्टिविटी का मैंने पूरी अच्छे से चर्चा कर दी है। इसमें एक क्वेश्चन का आंसर डालना रह गया, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, जो अपने आप बुक से ले लेना, ठीक है। और जिसको पास होने की उम्मीद हो वो बुक से फाड़ के इसमें चिपका लेना। हाँ, बाकी देखा जाएगा। उसके बाद सेक्शन और कंटेंट ऑफ एसआरएस, ये मैंने तुम्हें बता दिया। इसको उससे कंपेयर करना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस से। ऑपरेशनल मैनुअल सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, याद करवाए हो तुम्हें सीधा सीधा। एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम, एनालिसिस ऑफ करंट सिस्टम, हैविल्स और एंकर वाला बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। हेडिंग्स को अच्छे से पढ़ के जाना। प्रोग्राम डिबगिंग और प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन में डिफरेंस क्या होता है, इस पे शॉर्ट नोट क्या होता है, ये पढ़ लेना। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, ये मैंने तुम्हें करवाया था, वो नीचे गिर गया था, ठीक है। और सिस्टम मेंटेनेंस, मुंबई अटैक वाला बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, A+ कैटेगरी का है, ठीक है। और चेंज ओवर स्ट्रेटजी पूछ सकता है, B+ कैटेगरी का है, ठीक है। ये ब्लैक बॉक्स व्हाइट स्पॉट छोड़ देना, करना हो कर लेना, C कैटेगरी का है भैया। मतलब रीडिंग तो कर लेना, देखो इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन है। ऑडिटर रोल्स इन SDLC, ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज टूल नैनो वाला, ठीक है, इसको C मान सकते हो। कन्वर्जन एक्टिविटी C कैटेगरी का, C मान सकते हो। गुड कोडेड प्रोग्राम B कैटेगरी का। फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग C मान सकते हो, B करना हो B कर लेना। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, ठीक है, DIO लिखते थे यहाँ पे, ठीक है, इसको कर लेना अच्छे से। और ये काफ़ी अच्छा है, तो A कैटेगरी का मानना। ये जो अलग अलग रोल्स हैं, रोल्स इन SDLC। फिजिबिलिटी स्टडी फीजल लैब वाला A कैटेगरी का मान लेना या B+ कर लेना। टेक्निकल फिजिबिलिटी C कैटेगरी का मान लेना या फिर B का मान लेना, ठीक है। स्टेजेस ऑफ SDLC, इसको B कैटेगरी का मानना, क्योंकि ये पीछे आ गया है तो चांसेस कम है। पीछे मतलब काफ़ी पीछे आया पर चांसेस कम है। कन्फर्म। यहाँ पर अपना कौन सा टॉपिक खत्म हुआ, ADIS। अब मेरी वीडियो रहेगी लास्ट IT एक्ट की, जो सिर्फ 5-7 मिनट की होगी, वो मैं आपको भी देने वाला हूँ। कन्फर्म। बोलो जय हिंद जय भारत। एक बार दिल से बोल दो बच्चों, जोर की। माँ बाप बाहर से अंदर आ जाए तुम्हारे रूम में। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।